आज हम पृष्ठ तनाव जिसे कहते हैं सरफेस टेंशन के बारे में जानेंगे कि पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति का क्या कारण है और पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है और इसका मात्रक यूनिट क्या होती है, इसकी बीमा क्या होती है और जल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक किस ताप पर होता है और जल का पृष्ठ तनाव शून्य किस ताप पर होता है और उसके उदाहरण और उसको प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले हम जानेंगे कि पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं। देखिए, पृष्ठ तनाव, तनाव से मतलब यहाँ है बल से। द्रव के मुक्त पृष्ठ पर एकांक लंबाई पर लगने वाले लंबवत बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। द्रव के मुक्त पृष्ठ पर, द्रव का जो मुक्त पृष्ठ है उस पर एकांक लंबाई पर लगने वाले लंबवत बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसे T से व्यक्त करते हैं। पृष्ठ तनाव T बराबर बल फोर्स F बटे लंबाई L। अब इसका मात्रक जो होगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। अब इसकी बीमी सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला के बारे में जानेंगे। बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे। देखिए, बल का जो बीमा होता है यम यल, इसको 1 माने यम कहिए चाहे यम पर 1 कहिए, यल T-2 और यल की बीमा होती है L1, लंबाई है। L1 से L1 कट गया, बचा M1 T-2। M1 का मतलब यम भी बोल सकते हैं, M1 भी बोल सकते हैं। यहाँ L 0 है नहीं है तो L 0 कह देंगे और T-2। इस प्रकार बीमी सूत्र हो गया M T-2 कह सकते हैं या M1 L 0 T में। L 0 का मतलब L यहाँ नहीं है, M यहाँ है एक बार। T माइनस M की घात कितनी 1, T की घात कितनी है -2। अब इसकी उत्पत्ति का क्या कारण है। पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण है ससंजक बल। अब प्रश्न उठता है कि ससंजक बल किसे कहते हैं। दो बल होते हैं, एक ससंजक बल, एक असंजक बल। ससंजक जो बल कहते हैं, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, पदार्थ कैसा हो, एक ही पदार्थ हो, उनके अणुओं की, दो पदार्थ न हो, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजन बल कहते हैं। ससंजन बल सबसे अधिक ठोसों में होता है, फिर द्रव में और उसके बाद गैस में। अब पृष्ठ तनाव जो होता है, जल का पृष्ठ तनाव शून्य होता है 643 डिग्री केल्विन पर और जल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आइए इसके उदाहरण जाने कि पृष्ठ तनाव के उदाहरण क्या है। जैसे पतली सुई का जो सोखता होता है, पानी जो सोखता है, सोखता के ऊपर पानी पर तैरना, क्योंकि सोखता पानी को सोख लेता है और उसके ऊपर पतली सुई रखें तो पानी पर तैरेगी। यह सरफेस टेंशन का उदाहरण है। स्थिर जल की सतह पर मच्छर के लार्वा का तैरना, जो मच्छर के लार्वा होते हैं वो जल पर तैरना। साबुन डिटर्जेंट मिले जल से मैल का नीचे जाना। साबुन के घोल का बुलबुला बड़ा होना। कभी देखते हैं जब हम कपड़ा साफ करते हैं तो उसके बुलबुला, बहुत बड़ा बड़ा बुलबुला उससे साबुन के घोल में। ये सरफेस टेंशन के उदाहरण है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कीड़े का पानी पर आसानी से चलना। जल के फुहारे से ठंडा उत्पन्न करना, क्योंकि जब हम फुहारा करते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है, तो इससे ठंडा उत्पन्न करना
पारे की छोटी बूंदों का गोलाकार होना, कपूर के टुकड़े का पानी के ऊपर नाचना, वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना, पारा का कांच के पात्र को गीला न करना, ये सब सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। अब पृष्ठ तनाव को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, अब जानेंगे। तो पृष्ठ तनाव को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, पहला है ताप, टेम्परेचर। ताप जो होता है पृष्ठ तनाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका ही मतलब कि ताप बढ़ाएंगे तो ये घटेगा और ताप घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। तो ताप बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा, कम होगा। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस द्रव के क्रांतिक ताप पर शून्य होता है भी है। क्रांतिक ताप, इसके पहले हमने वीडियो बनाया है क्रिटिकल टेम्परेचर पर। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव जो होता है उस द्रव के क्रांतिक ताप पर शून्य होता है। अब आइए अशुद्धियों का प्रयोग। अशुद्धि का मतलब होता है कि जल में अधिक घुलनशील पदार्थ, एक होते हैं सामान्य घुलनशील पदार्थ। तो जल में अधिक घुलनशील पदार्थ जैसे नमक है NaCl, ZnS, जिंक सल्फेट मिलाने पर जो अधिक घुलनशील मिलाएंगे तो जल का जो पृष्ठ तनाव है वो बढ़ जाता है। जबकि सामान्य घुलनशील पदार्थ जैसे फिनाल, C6H5OH, एल्कोहल, साबुन, तेल मिला देने पर जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। विद्युत धारा का प्रभाव, जल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्या होता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। अब संदूषण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कंटामिनेशन। जल में संदूषण का मतलब है जल में जो अवांछित पदार्थ हैं जैसे सूक्ष्म जीव हैं, रसायन है, कुछ कचरा है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, वाहित जो मल जा रहा है पानी में, मिलने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अब आइए वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या है? वाष्प दाब अगर अधिक है तो पृष्ठ तनाव कम होगा और वाष्प दाब कम होने पर पृष्ठ तनाव अधिक होगा और वाष्प दाब जिसका अधिक होगा उसका पृष्ठ तनाव कम होगा। इस प्रकार यह आज हम लोग पृष्ठ तनाव के बारे में जाने। धन्यवाद।